हार्दिक हार्दिक एंड हार्दिक। लेफ्ट देखो हार्दिक, राइट हार्दिक, ऊपर नीचे हर जगह, दाएं बाएं सब जगह हार्दिक। हार्दिक या तो पिच से दूर रहते हैं, ग्राउंड से दूर रहते हैं, अदरवाइज जब वो मैच में खेलते हैं तो वो पूरे के पूरे छा जाते हैं। हार्दिक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, जिनको आप कैमरा से दूर रख ही नहीं सकते। क्या बल्लेबाजी की है यार। एक समय पर जब भारत संघर्ष कर रहा था, जब एक समय पर अभिषेक शर्मा भी एक तरीके से संघर्ष कर रहे थे, हालांकि वो विकेट पर टिकने का प्रयास कर रहे थे अपने नेचर के विपरीत। शुभमन गिल 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान साहब 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर के आउट हो गए। तिलक वर्मा संघर्ष करते हुए दिखाई दिए क्योंकि प्रेशर भारत की टीम पर था। 2 विकेट्स डाउन हो गए थे। 32 गेंदों में 26 रन बनाकर के आउट हुए। उसके बाद आए अक्षर पटेल, उन्होंने 21 गेंदों पर 23 रन बनाए। ऐसे में हार्दिक पांड्या आते हैं चोट से उभरते हुए और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की मतलब धुनाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे मानो ऐसे जैसे वो टेस्ट मैचेस की जो सीरीज थी और जो दूसरा वनडे उन्होंने हराया, हमें उसका बदला ले रहे हैं। एक एटीट्यूड है हार्दिक में, एक ओरा है उनका। और जो शॉट मारते हैं ना भाई, आप चाहकर भी हाथ नहीं अड़ा सकते, इतना पावरफुल शॉट होता है। 28 गेंद, 59 रन, 6 चौके, 4 छक्के। एंड दैट इज वाई एक समय पर भारत संघर्ष कर रही थी। 78 रन पर 4 विकेट थे, 104 रन पर 5 विकेट थे और 14 ओवर में 105 रन, 104 रन और 5 विकेट। और यहां से भाई 150 रन लग रहे थे क्योंकि जैसा पिच और जैसी परफॉर्मेंस दे रहा था साउथ अफ्रीका, अगर वहां पर एक विकेट गिर जाता तो शायद 150 भी ना बन पाते। लेकिन हार्दिक ने अपनी बल्लेबाजी से दिखाया कि किस तरीके से रन बनते हैं। कुटाई शुरू की और कुटाई वो अंत तक जारी रही। भारत ने 20 ओवर में बनाए 175। हालांकि आप सब देखते हैं आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में नहीं है भाई 175 रन कुछ नहीं है। 175 इज नथिंग। लेकिन जब हम खेलते हैं तो वहां पर ज्यादा बेटर चीजें निकल के सामने आती हैं, क्योंकि पिच की कंडीशंस उन बल्लेबाजों को ज्यादा पता होता है जो वहां पर खेल चुके हैं। तो उसके हिसाब से वो मैच को लेकर के चलते हैं 20-50 ओवर्स तक। 175 रन बनाए और वहां से मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि संघर्ष हो सकता है, बट मे भी जो फैसला है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन हाँ, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, बुमराह चाहे कितना भी फिट जाए, बुमराह चाहे कितने भी विकेट्स ना ले, मैं बुमराह के 4 ओवर्स को बाहर निकाल देता हूं। 4 ओवर 20 रन। मैं उस तरीके से देखता हूं कि यार 4 ओवर में 20 रन अगर बुमराह देते हैं, जो कि उनकी रेपुटेशन ऐसी रही है, तो 175 माइनस 20 155 156 रन बनाने हैं 16 ओवर में। लगभग 10 का एवरेज है। और वहां पर अगर हम दूसरे बॉलर्स के द्वारा 1-2 विकेट्स झटक लेते हैं या पहले 2 ओवर्स में किसी भी कारण से रन नहीं आते हैं, तो मैच बन जाता है। एंड दैट्स व्हाट इज डन बाय बुमराह। साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाजी करनी शुरू की और ये देखिए, साउथ अफ्रीका ने जब बल्लेबाजी की तो उनका कोई भी बल्लेबाज भाई टिक नहीं सका। अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में क्विंटन डी को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच करवा करके भेज दिया पवेलियन। और यहां से वो मोमेंटम मिल गया यार। पता है, अंधेरा जब होता है तो सिर्फ इतनी सी रोशनी ना पूरा सिस्टम हिला के रख देती है। अर्शदीप सिंह ने हाईएस्ट विकेट टेकर है भाई T20 में, मतलब ये कारनामे बहुत बार किए हैं। तो फिर उसके बाद में ताश के पत्ते जिस तरीके से गिरते हैं वैसे गिरे। ईडन मार्करम 14, ट्रिस्टन स्टब्स 14 और डेविड ब्रेविस 22 रन बनाए। डेविड मिलर 1 रन बना करके आउट हुए। फेरेरा ने 5 रन बनाए। जैनसन ने 12 रन बनाए। केशव महाराज खाता नहीं खोल पाए। नोकिया 1, सिपामला 2 और बाद में अंगेरी 2 रन। मतलब ये एक टीम यूनिट का पूरा कंट्रीब्यूशन था एक्चुअली। 74 रन पर ऑल आउट हो गई। 101 रन की भारी जीत। देखो, वक्त ऐसे ही बदलता है। एक तरफ जहां पर आपको लगता था कि शायद आपका मैच ना बन पाए, वहां पर आपने वन ऑफ द बिगेस्ट विनिंग्स हासिल की, क्योंकि 175 रन बना करके 101 रन से जीत हासिल करना ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। बात करते हैं उन लड़ाकुओं की जिन्होंने मैच जिता दिया। सबसे पहले अर्शदीप सिंह 2 ओवर 14 रन 2 विकेट। जसप्रीत बुमराह 3 ओवर 17 रन 2 विकेट। मैं यही इसी एंगल से मैं सोचता हूं जसप्रीत के बारे में, चाहे वो 4 ओवर में 100 रन दे दें, उससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट द क्वालिटी दैट ही possesses, द क्वालिटी दैट ही मेंटेन्स,
and the contribution he has been giving to us and to the Indian cricket team has been fantastic. मतलब अगर 4 ओवर में 100 रन भी चले जाएंगे, I don't care about that because हमें पता है उनकी क्वालिटी। 3 ओवर 17 रन 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर 19 रन 2 विकेट, अक्षर पटेल 2 ओवर में 7 रन 2 विकेट, हार्दिक पांड्या 2 ओवर में 16 रन 1 विकेट, शिवम दुबे ने भी 1 विकेट ले लिया। शिवम दुबे को भी लास्ट ओवर दे दिया था, लास्ट ओवर मतलब पारी का लास्ट साबित हुआ और उन्होंने 1 विकेट ले लिया। लेकिन मेरे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे। कहते हैं कि आपकी गलतियां छिप जाती हैं जब खुशी के मौके आते हैं, जब जीत आती है तो गलतियां छुप जाती हैं। मैं मतलब इस जीत की जो खुशी हो रही है उसमें बट्टा नहीं लगाना चाहता, लेकिन 2 क्वेश्चंस मेरे हैं। पहला क्वेश्चन है, गलती क्या है संजू सैमसन? संजू सैमसन वॉज नॉट पिक्ड। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा, हार्दिक पांड्या से पहले अक्षर पटेल क्यों आए? अक्षर पटेल क्यों आए? तिलक वर्मा के आउट होने के बाद में आए थे अक्षर पटेल, तो मतलब मैं ये नहीं समझता कि वो क्यों आए हैं। आपको अगर इसके बारे में ज्यादा आइडिया है तो आप मुझे बताना, क्योंकि T20 है। हार्दिक पांड्या को हमने रोकते हुए भी देखा है, वो कोई अंधे बैट्समैन तो है नहीं है कि आते ही चालू हो जाएंगे। भाई वो अपने कंधों पर ढोते हैं मैच को। सूर्य कुमार यादव, ठीक है, सूर्य कुमार यादव ने भी ये कहा है कि लचीला होना चाहिए सबको, लेकिन यार थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि वहां से 8-10 ओवर ही रह रहे थे, ज्यादा तो रह नहीं रहे थे, तो वाई नॉट हार्दिक पांड्या? हार्दिक पांड्या को हमने देखा है कि वो हिटर है, बहुत तगड़े, लेकिन उन्हें भी थोड़ा सा वक्त अगर मिल जाए तो वो अपनी पारी को और ज्यादा स्ट्रेंथ दे सकते हैं। मेरा ओपिनियन है। मैनेजमेंट किसी दूसरे दायरे से मतलब पता नहीं कैसे कैसे सोचता होगा, बट आई डोंट थिंक दैट ये जो हार्दिक पांड्या शुड बी सेंट आफ्टर अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर। तो यहाँ पर हमें मतलब यहाँ पे मुझे दुख हुआ। और इसके अलावा मैंने आपको जैसे कहा संजू सैमसन इज आउट। जितेश शर्मा से कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं मेरा, बट आई जस्ट वांट टू आस्क कि संजू सैमसन क्यों आउट है, जब आपने सबने कहा है कि लचीला होना चाहिए, गंभीर साहब भी कहते हैं, सूर्या ने भी अब कह दिया है, तो भैया ठीक है, वो ओपनर है, 1 डाउन 2nd डाउन आपके घेरे हुए हैं, तो वो भी लचीलापना दिखा देंगे, खिलाओ नहीं नीचे। 2 होने 15-20 मैच, देखते हैं कैसे परफॉर्म नहीं करते हैं। संजू सैमसन इज ए क्वालिटी प्लेयर एंड ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ thousands ऑफ टाइम्स। सो प्लीज उनकी रेस्पेक्ट करो और एक बढ़िया बंदे का यार नाश मत करो। Congratulations to the entire Indian team management that we have won the first T20I। और जैसे कि मैंने कहा था वनडे में भी 3-0 से हम जीतते तो शायद बहुत खुशी होती, खुशी अब भी है, बट 5-0 इज द ड्रीम, 5-0 इज द टारगेट। देखते हैं क्या होता है, बट हार्दिक एंड हार्दिक।